नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से आ चुका हूँ आपके सामने फिर से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। ये टॉपिक काफ़ी दिन से आपके मन में था और काफ़ी सारे विद्यार्थियों का बहुत बड़ा सवाल था कि सर कृपया करके हमें बता दीजिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिसके बाद आप कई एग्ज़ाम अपनी लाइफ में अपनी जर्नी में निकाल चुके हैं। जैसे कि आप सिलेक्टेड हैं एनटीपीसी की पोस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीसीटीसी। तो मैं आपको बता दूं कि थंबनेल को देख के आप समझ ही चुके होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक इतना प्यारा है कि आने वाली आगामी वैकेंसी एनटीपीसी अक्टूबर 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है, उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं और 2024 की जो वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम निकल के गया वो आपका मच बेटर नहीं हो पाया था, तो आप आगामी वैकेंसी की तैयारी करना भी स्टार्ट कर चुके होंगे। आई होप आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। ये वीडियो रहेगा उन विद्यार्थियों के लिए जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं रेलवे की प्रिपरेशन और आना चाहते हैं भारतीय रेलवे में। ठीक है, तो आइए डायरेक्टली चलते हैं टॉपिक के ऊपर। नमस्कार, मैं राहुल एजुटॉक से इंडियन रेलवे सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली समझा दूंगा कि आप किस प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म भरेंगे और उसके बाद एज अ टिकट सुपरवाइजर या फिर जो स्टेशन मास्टर, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, सीनियर कम टिकट क्लर्क, तो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं कैसे क्या रहने वाली। ठीक है, तो चलते हैं बैक टू पॉइंट। 2025 में न्यू वैकेंसी करीब 8,500 प्लस वैकेंसी आ चुकी हैं आरआरबी एनटीपीसी में, जो कि 21 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे ग्रेजुएट लेवल वालों के और 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो जिन लोगों ने भी 12th कर रखा है या फिर जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वो इस वैकेंसी का लाभ उठा सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी रिसेंटली निकली हुई वैकेंसी में एग्जाम ठीक से नहीं हुआ था, यानी कि बहुत कम नंबर आए थे, वो समझ नहीं पा रहे कैसे क्या, तो उसके लिए चीज़ रहने वाली है। बहुत ही आराम से समझाऊँगा, समझ में आ जाएगा। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो आपका भविष्य बदल सकता है। काफ़ी लोग ज़्यादा उत्सुक हैं रेलवे में आने के लिए, तो प्रिपरेशन कैसे करें, एंड ऑफ द पॉइंट पूरी चीज़ें बात करेंगे। कैसे प्रिपरेशन करेंगे, किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो, देन इवन निकल पाए। चलिए, तो बहुत ही अच्छे वे में बताने की कोशिश करूँगा, समझा पाऊँगा आपको कि हाँ, किस प्रकार से सिलेक्शन है। चलिए डिटेलाइज में बात कर लेते हैं शुरुआत से लेते। सबसे पहली बात, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और जो भी ग्रेजुएट लेवल में पोस्ट आती हैं आप उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो 21 तारीख का वेट करें। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कर रखा है यानी कि जूनियर कम टाइपिस्ट, सीसीटीसी, टीटीसी, इन पोस्ट पर वर्क करने के लिए आपको अंडर ग्रेजुएट में फॉर्म डालना पड़ेगा। दोनों ही वैकेंसी 8,500 प्लस रहेंगी। अब काफ़ी लोग विद्यार्थी का एक ही बहुत बड़ा सवाल है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा वैकेंसी इतनी कम है। देखो, आपको तो एक पोस्ट चाहिए ना, चाहे वैकेंसी 8,500 हो, चाहे 5 लाख, लेकिन आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। तो आप अपनी उस पोस्ट के लिए मेहनत करो। भूल जाओ कि कितनी पोस्ट कम आई हैं, ज़्यादा आई हैं, डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करेगा। सीधी सी बात ये भी है कि हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये बताया है कि अब वो वैकेंसीज पर ईयर निकालेंगे। तो जब वैकेंसीज पहले 5-5 साल में आती थी, अब अगर पर ईयर दे रहे हैं और थोड़ी कम दे रहे हैं तो ठीक है ना, कहाँ से लाएंगे इतनी वैकेंसी, है ना? तो पर ईयर आएंगी तो इस हिसाब से ही आएंगी। तो ये अलग टॉपिक है, उन टॉपिक पे बहस करके हम टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे। आपके हित में जो वीडियो है वो बताते हैं। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन डाल दिया। एप्लीकेशन के डालने के बाद जितना मेरा आइडिया है, ये एग्ज़ाम आपका करीबन ठीक है 8 महीने से पहले ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो सोचिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए 5 से 6 महीने बहुत होते हैं, अगर आप डेडिकेटेड होके उस एग्ज़ाम के लिए सर्वोपरि हैं तो। ठीक है, अब मान के चलिए 8 महीने का आपको समय मिल जाएगा और मैक्सिमम रेलवे के जो एग्ज़ाम है वो डिले ही होते हैं। 5 महीने लग जाएँ, 6 महीने लग जाएँ, 8 महीने लग जाएँ, 9 महीने लग जाएँ, तो करीबन आपके पास अच्छा खासा समय है एक पूर्ण रूप से तैयारी करने। तो मैं आपको बताता हूँ, ज़ीरो टू हीरो, मतलब ज़ीरो आप लेवल पे हैं अभी और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, रेलवे के एग्ज़ाम से तैयारी शुरू करना चाहते हैं और आप फ्यूचर में सीसीटीसी या फिर स्टेशन मास्टर, टीटीई, टीई या फिर ट्रेन मैनेजर ऐसी पोस्टों के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब हम बताते हैं
कैसे क्या तैयारी करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन डल गया, सारी चीजें फॉर्मेलिटीज होगी, लंबा वीडियो नहीं करेंगे। अब आती है बात तैयारी। सबसे पहली बात, किस भी स्टूडेंट का बिल्कुल नहीं पता है, वो पहली बात तो सिलेबस देखी। सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, समझिए। सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न टायर 1, जैसे कि आपको पता है टायर 2 भी होता है, टायर 1 भी होता है। टायर 1 का क्या सिलेबस है, किस तरीके से, देख लीजिए। मैथ्स में पूछे जाएंगे आपसे 30 प्रश्न, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। रीजनिंग में पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। देर विल बी नेगेटिव, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बात कर लेते हैं सीबीटी 2 की। सीबीटी 2 में आपको सेम रहने वाला है सारी चीजें, बस क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। मैथ्स के 30 से 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, रीजनिंग में 30 से 35 हो जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। अब पेपर होगा 120 मार्क्स का, और टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट ही, और 120 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग सेम। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या प्रणाली, डेसिमल दशमलव, फ्रैक्शन भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात, परसेंटेज प्रतिशत, मेंचुएशन क्षेत्रमिति, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, एलिमेंट्री स्टैटिक्स प्रारंभिक सांख्यिकी, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, ज्योमेट्री में ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री ज्यामिति और त्रिकोणमिति, और अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। ये सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में यही बहुत मेन टॉपिक है, इनको कर लीजिए कवर बस। अब बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। एनालॉजी समानताएं, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज संख्या और वर्णमाला, सिलोजिज्म न्याय वाक्य, रिलेशनशिप संबंध, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि विश्लेषणात्मक तर्क, और सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएशन समानताएं और भेद, मैथमेटिक्स ऑपरेशन गणितीय संक्रियाएं, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन कथन निष्कर्ष, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब तर्क, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, और स्टेटमेंट एंड कर्स ऑफ एक्शन यानी कि कथन और कार्यवाही। ये है रीजनिंग का परफेक्ट पूरा सिलेबस। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस में, ये थोड़ा लंबा रहता है। करंट अफेयर यानी कि करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, खेल एवं क्रीड़ा, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया भारत की कला और संस्कृति, इंडियन लिटरेचर भारतीय साहित्य, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया भारत के स्मारक और स्थान, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। अब ठीक है ना, 10th से ऊपर का जो भी होता है जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड भारत और विश्व के सामाजिक और आर्थिक भूगोल। ठीक है, अगला आप बताते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राजनीति और शासन संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कि भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, कंप्यूटर और कंप्यूटर के अनुप्रयोग की मूल बातें, कॉमन एवेरिएशन सामान्य संक्षिप्ताक्षर, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी भारत में परिवहन प्रणालियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड यानी कि भारत और विश्व में प्रसिद्ध हस्तियां। ये रहा पूरा आपका आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस। इनको पढ़ लीजिए, बस देख लिया। ये सिलेबस वो सिलेबस है जिसके बिहाफ में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आरआरबी जब भी अपना नोटिफिकेशन निकालता है उस नोटिफिकेशन में पहले ही बता देता है कि वो किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा। तो हमने उन टॉपिक्स का निचोड़ निकाल के, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा हमने, और 2018 2019 2022 रेलवे में अभी जो रिसेंटली रेलवे के एग्जाम निकल के गए हैं, आरपीएफ के एग्जाम, सब एग्जाम को निकाल के ये तो हमने निचोड़ के देखा है कि इन टॉपिक से ही अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं।
और रेलवे अधिकतर मैं आपको बता दूं PYQ पे ही क्वेश्चन करता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही देता है अधिकतर प्रश्न अभी तक का जो निकल के आया है। जब भी चेंज होगा सिलेबस हम आपको बता ही चुके होंगे, अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। तो अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस देखने पे ही अब आपको क्या करना है, जो भी विद्यार्थी हैं या तो घर में आपका स्पेस हो तो ठीक है, पलंग पे बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, टेबल और कुर्सी आपको लगेगा। अगर आप पहले बैठना स्टार्ट करिए, काफी लोग बोलते हैं कि सर हमसे नहीं हो रहा, हमसे स्टार्ट, देखो हो नहीं रहा वो अलग कंसर्न है, वो आपकी अलग प्रॉब्लम में नहीं हो रहा तो फिर छोड़ दो। हो रहा है उनकी बात कर रहे हैं हम, जिनको नहीं हो रहा है, जिनको मन ही नहीं है, सबसे पहली बात उस चीज के लिए जो चीज हम करना चाहते हैं उसके लिए मन होना जरूरी है। कभी मन नहीं होगा तो आप फिर दिमाग नहीं लगा पाएंगे वहां पे। सिर्फ आप, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाई जाएगी, सिर्फ आपको समझा सकते हैं, करना आप ही को है। तो हम बात कर रहे हैं जो लोग करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो पंखे की हवा में बैठ के टेबल कुर्सी में बैठना स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में आप सिर्फ 1-2 घंटे दीजिए, धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाइए। 6 से 7 घंटे ही बैठना है और देखिएगा 6 से 7 महीने बाद आपका भविष्य चेंज हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप मेरे को क्या फालतू तो बैठोगे नहीं, 8 घंटे टेबल चेयर पर बैठोगे, फालतू बैठोगे क्या? सबसे बड़ी बात है पहले बैठना सीखिए, 2 से 3 घंटे बैठिए, फिर उसको टाइमिंग को बढ़ाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए। जिसका घर में नहीं हो पा रहा है, लाइब्रेरी ज्वाइन करो। अच्छी खासी स्टेट में, सिटीज में, थोड़े थोड़े गाँव में भी आजकल तो लाइब्रेरी खुलना स्टार्ट हो गई है। लाइब्रेरी ज्वाइन करो, 500-700 रुपये लगते हैं महीने के, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है अपने भविष्य को अगर बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से लाइब्रेरी ज्वाइन करो। सबसे बड़ी बात, पहले पढ़ने का अपना एक रिदम बनाओ। लंबी लंबी मोटी मोटी किताबें तब पढ़ पाओगे जब आपका पढ़ने का मन होगा। तो अगर स्टार्टिंग में लाइक मैं अपने ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ, मैं मान के चलूँ न्यू आया वैकेंसी की तैयारी में, तो मेरा सबसे पहला कंसर्न रहेगा मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। सिलेबस मैंने देख लिया, अब मैं क्या करूँगा, या तो लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगा, बिकॉज अगर घर में माहौल नहीं बन पा रहा है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं। लाइब्रेरी अगर मैंने मान के लिए ज्वाइन कर ली थी, पहले लाइब्रेरी वालों के लिए बता देते, फिर जो सिटी होम टाउन में अपने कब पढ़ रहे हैं उनके लिए बता देते हैं। बहुत ज़्यादा बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं सर हम पटना चले जाएँ, हम दिल्ली चले जाएँ, हम मुखर्जी नगर चले जाएँ, इतना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो आजकल इस तरीके की सुविधाएं आ गई हैं, आपके पास फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप्स हैं, आपके पास इंटरनेट है, आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। तो हम ऑनलाइन वालों के लिए पहले बताते हैं, फिर ऑफलाइन वालों के लिए बताएंगे। सबसे पहली बात है, ऑनलाइन वालों को मैं कंबाइन करूँगा लाइब्रेरी के साथ, ऑफलाइन वालों को कंबाइन करूँगा होम टाउन वाले होम के साथ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी जैसे मान लीजिए आपने ज्वाइन करी है, तो वहाँ जाके आप क्या कितने घंटे मस्ती कर लीजिए। अगर मस्ती करने जाएंगे विक्स कभी नहीं होती है, जब आप जिस कारणवश जाते हैं वही काम करते हैं आफ्टर सम टाइम। शुरुआत में हो सकता है आपको बोरिंग लगे पढ़ाई, लेकिन आफ्टर दैट नहीं लगी। अगर आपने एम बना लिया है, अगर आपका एक टारगेट है कि मुझे ये चीज़ पानी है, तो फिर आप उसके लिए उतनी शिद्दत से मेहनत भी करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, आप जिस पोस्ट पे जाना चाहते हैं, आप जिन लोगों को लाइक करते हैं, उनको देखना, उनको विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, विजिबल करिए, बहुत ज़्यादा टाइम उनको देखा कीजिए, समझिए, जिससे क्या होता है ना, हमारी जो मेंटल पीस की एक हेल्थ है, वो ये रेडिएशन प्रोडक्शन करना होती है कि हमें इस इंसान की तरह बनना है, तो हम इसी इंसान की आदतें डेवलप करें। तो आप वैसा फ़ील करिए कि हाँ, मुझे अगर एक टीटी बनना है तो मैं कैसे क्या करूँगा, मुझे मेहनत करनी है, मुझे ये अचीव करना है। तो वो अपनी डेस्क के आस-पास फ़ोटोज़ वगैरह लगा सकते हैं, जो इंडियन रेलवे का लोगोज़ वगैरह लगा सकते हैं, ताकि आपको प्रेरणा मिलती रहे कि मेरा एम ये है और मैं ये बनना चाहता हूँ। तो आप जैसे ही लाइब्रेरी पहुँचेंगे, सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करिए अपने दिन में डालने के लिए, जो भी लाइब्रेरी के टाइम होता है, जो आपको सबसे प्यारा लगता हो। जैसे मुझे रीज़निंग और जीके जीएस बहुत पसंद है। मैथमेटिक्स में मेरा हाथ थोड़ा-सा तंग है, लेकिन जीके जीएस में मैं बेस्ट हूँ। तो जीके जीएस और रीज़निंग, तो सबसे पहले मैं रीज़निंग उठाया करता था। तो रीज़निंग पढ़ने का सिंपल है, कॉन्सेप्ट उठाया, जो मैंने सिलेबस में डाला हुआ है उसको उठाया और यूट्यूब पे सर्च मार दिया। यूट्यूब पे हमने सर्च मार दिया एनालॉजीज़ फॉर अ नंबर सीरीज़, ठीक है? तो हमने सर्च मार दिया, उसके बाद जैसे ही सर्च मारेंगे वीडियोज़ आ जाएँगी, वीडियो देखना स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में हमेशा एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए साथ में आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, ताकि जो बात आप समझ नहीं पा रहे उसको लिख के समझ में आ जाए। कभी भी रैंडमली वीडियोज़ एक म्यूज़िक सॉन्ग की तरह मत देखिए, समझ नहीं जाएगा। आपने एनालॉजी पढ़ लिया, एनालॉजी का टॉपिक पढ़ लिया, वहाँ से वीडियो देख ली, एक वीडियो में आपको समझ में आ गया कि कंसर्ट नॉ किस तरीके से रहने वाला है कॉन्सेप्ट और चीज़ें क्या रहने वाले हैं, समझ आ गया। उसी के बिहाफ में आप एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, चाहे पर वो एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, आरपीएफ का हो, किसी का भी, क्योंकि सबके रेलवे में जो सिलेबस है वो सेम,
अब मान लीजिए आपने वो खो दिया, वहाँ से आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में एनालॉजी के वही प्रश्न अटेम्प्ट करिए। एक बार अटेम्प्ट करेंगे, 2 बार, तब तक आप नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाएँगे जब तक आप पुराना वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं कर लेते। मान के चलो मैं एनालॉजी प्रॉपर नहीं समझ लूँगा, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, तो मैं वेन डायग्राम पे नहीं जाऊँ। ये आपका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। पहली चीज़ें समझ नहीं आएँगी, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। चाहे फिर मुझे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, डज़ नॉट मैटर कितने भी दिन लगे, लेकिन मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ूँगा, मैं अभी क्लियर करके जाऊँ। तो अगर आपने एनालॉजी पढ़ लिया, समझ लिया, उसके प्रश्न लगा लिए, आपको लग रहा है कि हाँ यार समझ आ गया, देन ही आप अगले टॉपिक पे जाएँ। ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से आपको तीनों सब्जेक्ट में करना है। मैथमेटिक्स में भी, मैथ में क्या हुआ, जैसे आपने नंबर सिस्टम उठा लिया, अब नंबर सिस्टम से डाल दिया यूट्यूब पे, नंबर सिस्टम बाई जो भी आपका फेवरेट सर है, जहाँ पे जिनसे पढ़ना आपको अच्छा लगता है। अभी तक तैयारी के फील्ड में आ गए हो तो इतना तो पता चल ही चुका होगा कि किस टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है और किस टीचर से पढ़ना नहीं अच्छा लगता है, ठीक है? तो आप ये देख लीजिएगा कैसे आप मैथ में ये सब करेंगे। पढ़ने के बाद तुरंत आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। नंबर सिस्टम पढ़ लिया, नंबर सिस्टम से रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन खुद से करके देखिए, आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, देन ही नेक्स्ट टॉपिक पे जाएँगे। समझ आ गया? बहुत ज़्यादा गणित नहीं है इस चीज़ में। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, रिवीजन, देन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जब जब तक वो समझ नहीं आएगा नेक्स्ट टॉपिक पे आप नहीं जाएँगे। आ गया समझ? चलिए, ये हो गया मैथमेटिक्स और रीजनिंग। अब बात कर लेते हैं जीके जी। जीके में क्या होता है ना, हिस्ट्री जो है वो कभी चेंज नहीं होती। कभी गलत मतलब चेंज ही नहीं हो सकती, करंट अफेयर चेंज होता है। हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटी में कुछ चीज़ें पुरानी हैं वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है? स्ट्रैटेजी कभी चेंज नहीं होता है, स्थिर रहता है। अगर किसी ने कोई खोज कर दी उस टाइम पे तो वो कर दी, अब वो चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से ग्राहम बेल ने फ़ोन का आविष्कार कर दिया तो कर दिया, अब कोई और करने नहीं आएगा। तो वो आपको अपना पक्का कर लेना है। स्टैटिक जीके से आपको 5 से 7 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगी, तो स्टैटिक जीके को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं आपको बता चुका हूँ। इन टॉपिक को डाल के यूट्यूब पे एक बार देख लीजिए वीडियो में, उसके बाद इनके नोट्स बना लीजिए खुद से, बुक्स ले लीजिए। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रहा, नहीं लिख सकते इतना ज़्यादा, बुक्स ले लीजिए रिलेटेड टू सब्जेक्ट। धीरे-धीरे पढ़ेंगे, समझ आने लगेगा, बैठेंगे 5 से 7 घंटे, फिर 4 घंटे आएगा, स्टार्टिंग में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, इस तरीके से आप एक टाइमिंग बना लेंगे, तो आप 100% पढ़ने में आपको मन लगने लग गया। अब इसमें आप बोलेंगे मेरा योगदान क्या है? ये तो सब हमें भी पता है, आपने क्या क्वेश्चन बता दिया। नहीं, ये आपको नहीं पता। पता होता तो आप कर लेते और ये मेरी इस वीडियो पे नहीं आते। अब मैं बहुत एक रामबाण वाली चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जो समझ गए तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। वो चीज़ क्या रहने वाली है? जो भी मैंने टॉपिक्स आपको बताए, इनमें अधिकतर कुछ टॉपिक रहते हैं जो आपको अवश्य पहले से ही आते होंगे। जैसे कि आपका काफ़ी मैथमेटिक्स का टॉपिक है, नंबर सिस्टम हो गया, लोगों को आता है, परसेंटेज आता है, ठीक है ना? एलसीएम, एलसीएम, एचसीएफ आता है ये लोगों को। तो ये चीज़ें आती हैं। जो चीज़ें आती हैं उनको तो आप किए कर मतलब अच्छे से करिए ही करिए। लेकिन जो टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो मैं अपने आपने देखा होगा मेरे रील्स वगैरह में भी मैंने उन टॉपिक्स को नहीं अप्लाई किया है। वो टॉपिक हैं जो हर कोई नहीं कर पाता है। तो आपको अगर स्कोरिंग नंबर चाहिए, 80 प्लस नंबर चाहिए, 85 प्लस नंबर चाहिए, तो वो सब्जेक्ट पे हाथ मारना पड़ेगा, जहाँ लोग उन्हें छोड़ देते हैं। जैसे मान लो अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री छोड़ देते हैं, लोग नहीं करते इनके प्रश्न, तो वो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। वहाँ से नंबर गेन करेंगे और सिलेक्टिव और सिलेक्शन लीजिए बहुत अच्छे से। अब जैसे जीएस में हो गया, करंट अफेयर को लोग छोड़ते हैं, लेकिन कहीं-कहीं मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, स्मार्ट स्ट्रेटेजी करिए। दुनिया भर का पढ़ के कभी किसी ने सिलेक्शन लिया नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी करेंगी, सिलेक्शन अवश्य होगा। करंट अफेयर से 3 से 4 प्रश्न बोलते हैं, मैं एक ही सलाह देता हूँ सबको, छोड़ दीजिए। करंट अफेयर के 4 प्रश्न छोड़ने से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन करंट अफेयर को पढ़ने से आपके 2 से 3 घंटे बर्बाद ज़रूर हो जाएँगे। बर्बाद का मतलब ऐसा नहीं, जो पढ़ेगा उधर ले, क्योंकि वहाँ पे समझ नहीं है। मान के चलो करंट अफेयर अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली 20 मिनट की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आधा घंटे की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और वो आजीवन आप पढ़ रहे हैं, यानी कि 1 साल तक पढ़ रहे हैं। प्रश्न जो आपने पढ़ा वो नहीं आया तो समय बर्बाद हुआ ना, तो उसका कोई क्लियर नहीं है कि ये प्रश्न आ जाएगा, यहाँ से प्रश्न आ जाएगा। लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट है, बाकी के जो सिलेबस है, वहाँ से हमें पता है प्रश्न करना ही करना है। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आएँगे तो आएँगे, सिंपल, तो हम परसेंटेज क्यों छोड़ें? मेंसुरेशन से हमें 1 प्रश्न देखने को मिलेगा तो हम क्यों छोड़ें? मेंसुरेशन कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग से, वेन डायग्राम से 2 प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे तो हम क्यों छोड़ें वेन डायग्राम? जहाँ चीज़ पता है कि जहाँ से आनी ही आनी है उसको क्यों छोड़ें?
तो इसलिए मैं बोलता हूँ करंट अफेयर को स्किप कीजिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी ये ट्रिक हो सकती है आप लोगों के लिए। करंट अफेयर को अगर स्किप करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, वो टाइम आप अनदर सब्जेक्ट पे लगाइए ताकि आपका भला हो पाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ये जो बाद वाली मैं टॉपिक बताई जो हर किसी को नहीं आते, वो टॉपिक अगर आपको पक्का बनानी है तो आपके 80+ नंबर 100% बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सबसे बड़ी बात, कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो रात को सोते वक्त बस उसका रिवीजन जरूर करो। अगर सुबह हमने 2 घंटे पढ़ाई करी है, अगर शाम तक आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो सब बट्टर हार, कुछ नहीं बचेगा दिमाग में। अगर आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिकॉल नहीं कर रहे हैं, माइंड में रिकॉल नहीं कर रहे हैं, कभी याद नहीं रहने वाली चीज़ है। और ऐसे तो फिर आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे, याद है ना कुछ होगा, ना समझ पाएंगी। अगर हमने सुबह जनगणना के 4 प्रश्न पढ़े हैं तो शाम को सोने से पहले 15 मिनट रिवीजन जरूरी है। इसको मैं एक छोटी सी ट्रिक में समझाता हूँ। अगर आप बचपन से लेके या हम अपने बचपन से लेके रिलेटिव्स को क्यों जानते हैं कि ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे मामा हैं, ये हमारे फूफा हैं, ये हमारे फूफा जी, क्यों जानते हैं? अगर आप किसी को एक बार मिलोगे ना, एक बार, और जिंदगी में फिर 22 साल बाद मिलोगे, इस बात की 100% श्योरिटी आप उनको पहचानने से इनकार कर दो। उनको हम बार बार मिलते हैं, बार बार उनसे बातचीत होती है, तो हमारे माइंड में रिकॉल हो जाता है कि हाँ ये हमारे फूफा जी। माइंड हमारा चीजों को याद रखता नहीं है, इसे याद रखवाना पड़ता है। अगर आपने आज पढ़ लिया और आप एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसको 20 दिन या 30 दिन में रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वो दिमाग में कैसे रहेगा? ठीक है ना, नहीं रहता है। इसको याद करवाते रहेंगे तो ये याद करता रहेगा और आपका एग्जाम अच्छा हो। बेस्ट ट्रिक है, अप्लाई करके देख लीजिए, समझ आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, सारे सब्जेक्ट की बात कर ली, जीके जीएस पर। जीएस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पुराने कोई नोट से कर लीजिए, कोई डिटेलाइज वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो पेड कोर्स का फायदा बस यही है कि आपका एक टाइमिंग ड्यूरेशन बन जाता है। 9 बजे मैथ की क्लास आएगी, 11 बजे साइंस की क्लास आएगी, तो आप उस तरीके से उस वे में तैयारी करते हैं। ठीक है ना? तो ये मेरा वीडियो का तार है पूरा। एक बार मेरी चीज़ों को समझिएगा तो आपको समझ आएगा। बाकी मेरी कुछ क्लासेस आएंगी, मैं फ्यूचर में आपको बता दूंगा। अभी तो कुछ नहीं है। जैसे हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, फिर हमारा डिजिटल बोर्ड वगैरह आते हैं, फिर हम तैयारी कराएंगे खुद से, तो वो फिर हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन अभी आप कहीं से भी या तो पेड कोर्स परचेज कर लीजिए और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जिन भी